कुशाल और एंडी, इन दोनों की हाथापाई हो गई। 10 सेकंड से मैं बच गया, क्योंकि अगर मैं उस समय वहां पर होता तो मैं भी लपेटे में आ जाता। अच्छा सर, आप जो बता रहे थे कि ये जो चौबीसों घंटे का जो फुटेज होता हाँ है, ये हाँ। सब फुटेज कभी आपको एक्सेस हुआ या आप कभी कुछ ऐसा डिलीटेड पार्ट देख पाए जो हम लोग नहीं देख पाए हों? जिसमें कुछ फ़नी सा हो या कुछ तो अतरंगी सा हो रहा हो? अगर आप नाम लिए बिना अगर आप कुछ बता सकें कि हाँ, मैंने एक फुटेज में ऐसा कुछ देखा हुआ था, जो बाद में एयर हुआ भी नहीं हुआ। अब मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा अगर ऐसी स्टोरीज बताने लगा, तो हम लोग हाँ। 2-3 घंटे कम पड़ जाएंगे। लेकिन मैं एक एक कमाल किस्सा बता देता हूँ। जी। सबसे पहली बार जब मैं घर के अंदर भेजा गया था, एक बार, अब मैं 3 बार जा चुका हूँ। हुँ। पहली बार गया था एक टास्क कराने के लिए, उस टास्क का नाम था इग्नोर द ऑब्वियस, जहाँ पर आप हैं पर आपको घरवालों को ऐसा बिहेव करना है कि आप नहीं हैं, आपको इग्नोर करना है उन्हें। तो मैं अपना माइक लेके यही जो अनाउंसमेंट्स करता हूँ मैं कि दोपहर 12 बजे यहाँ विभू की चर्चा हो रही है, तो वो मैं जाके घर के अंदर करने लगा। आइडिया ये था कि जैसे ही वो सुने वो शॉक हो जाए। तो मैं घर वो लेकर घुसा माइक। सबसे पहले मैं अपूर्वा के बगल, उसमें अपूर्व अग्नोत्री, काम्या हाँ। पंजाबी, हुँ, अ, गौहर हुँ, खान, हुँ। ये सब लोग थे। मैं गौहर के बगल में बैठ गया, मुझे गौहर बहुत पसंद अभी भी हैं, थी। तो उनके बगल में बैठ गया, मैंने कहा चलो ये भी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। कुछ तो अनाउंसमेंट किए उन्होंने। एक होता है ना, आपको पता लग जाता है कि उन्होंने नोटिस किया पर नहीं नोटिस किया। फिर मैं संग्राम के बगल में बैठा और कुछ तो उसके बाद का जवाब दिया। हाँ, संग्राम कुछ फरमाइशें कर रहे थे, तो मैंने कहा यहाँ संग्राम के फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन वो भूल गए हैं कि वो बिग बॉस के घर में है, अपने घर में नहीं। और वो हंस दिए। तो बेसिकली ये था कि उनसे रिएक्शन निकलवाने का मतलब 25,000 पॉइंट उनके कट जा रहे थे। अच्छा, ठीक है। हाँ। फिर मैं अरमान कोहली के बगल में जाके खड़ा हुआ, कुछ बोलने वाला था, यहाँ मुझे इंस्ट्रक्शन आ रहे थे बोल दो इस पे। मैंने उनका साइज देखा, मैंने कहा नहीं यहाँ नहीं बोलता हूँ। क्या था वो कान में अगर आप बता सकें? वो कि अरमान को लेकर कुछ, कि अरमान जानी ये कर दुश्मन पे जोक रहे था हैं। क्या? नहीं, कुछ अरमान को लेकर कुछ कर रहे थे, तो कि हाँ। यहाँ अरमान ऐसा कर रहे हैं पर उनको ये नहीं पता, कुछ तो उनके। हाँ। मैं चला गया, मैंने कहा छोड़ो यार। हुँ, कहीं अगर मान लो वो टास्क से निकल आया, उन्होंने कहा भाड़ में जाए टास्क। सही बात है। तो मुझे जब तक ये बचाने आएंगे तब तक हुँ, मेरी हुँ। दुर्गति हो जाएगी। तो उस दिन दूसरा प्लान ये था कि ये हमने कंटेंट निकाला, तकरीबन 1 घंटे में घर के अंदर रहा, फिर मैं बाहर आ गया। फिर उन्होंने कहा कि स्टैंड बाई पे रहना, 11 साढ़े 11 बजे लाइट आउट से पहले तुम्हें फिर भेजेंगे, और जो तुम शो को एंड करते हो कि बिग बॉस के इस घर में आज इग्नोर दी ऑब्वियस टास्क हुआ, इस टास्क में ऐसा हुआ, ये तुम जाके लाइव करना वहां पर। ठीक है, कोई बात नहीं। हुँ। 11:30 बज गया, मैं एकदम रेडी, सब इन ईयर लगा के माइक वाइक लेके, और मेरे घुसने के 10 सेकंड पहले ही एकदम हड़कंप, उन्होंने कहा गेट बंद, इनको वापस बुलाओ, वापस बुलाओ। हुआ ये कि उसी समय कुशाल और एंडी, इन दोनों की हाथापाई हो गई, प्रॉपर हाथापाई हो गई। 10 सेकंड से मैं बच गया, क्योंकि अगर मैं उस समय वहां पर होता तो मैं भी लपेटे में आ जाता, क्रॉस फायर में मैं भी कोलैटरल डैमेज हो जाता। तो मेरी जान बच गई, जान तो नहीं मतलब, हाँ, चोट वोट लग जाती फालतू की, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो इसमें आदमी फिर थोड़ी ना इंसान देखता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, जो आ रहा है उसी को ले लो लपेटे में। लड़ाई असली में होती है? देखिए वो घर ऐसा है ना कि निदा फाजली साहब का एक शेर है, मैं हर जगह ये बात कहता हूँ कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिससे भी मिलना हो कई बार मिलना। क्या बात! हम्म, हम सबके अंदर बहुत सारे लोग हैं। वो घर आपके अंदर के बहुत सारे ऐसे इंसानों को, जिन्होंने आपने आपने दबा के रखा है हुँ। सोशल कंडीशनिंग की वजह से, और जिनका दबे रहना बहुत ज़रूरी है, उनको बाहर निकाल देता है, क्योंकि आपके मास्क गिरने लगते हैं। वो शो डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है, ह्यूमन बिहेवियर अंडर स्ट्रेस। सी, उस शो को हम वो एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए देखते हैं, बट इट्स अ ब्यूटीफुल स्टडी इन ह्यूमन बिहेवियर। इट्स अ लेसन इन लाइफ। हुँ। आज एक कंटेस्टेंट ऊपर है, एक हफ्ते बाद वही कंटेस्टेंट नीचे हो जाएगा। आज एक कंटेस्टेंट सबका लाडला बना हुआ है, एक हफ्ते बाद सबका जानी दुश्मन बन जाएगा। इट्स नॉट जस्ट द सर्वाइवल इन द शो दैट यू आर विटनेसिंग, इट्स योर सर्वाइवल इन लाइफ ऑल्सो। हुँ। दिस इज हाउ यू सर्वाइव इन लाइफ। लाइफ आपको ऐसे ही, जो हमारे टास्क हैं, जिंदगी आपको ऐसे ही अड़चने और उलझने देती है। बस वहां पर आपको कोई मार्गदर्शन देने के लिए बिग बॉस की आवाज नहीं होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।